उदय हो गई तो महाराज इनके घर में आके पड़े। कोई यदि बारिश का मौसम हो ना तो सारे गांव का जल इनके घर के आंगन में इकट्ठा हो जाए। रसोई में एक बर्तन साबुत नहीं, घर में अन्न का दाना नहीं, एक धोती 20 जगह से फटी, आधी नीचे लपेट लेते हैं, आधी ऊपर ओढ़ लेते हैं। इतने तंदुरुस्त हष्टपुष्ट हैं कि छोटे से छोटा बच्चा उनके शरीर की हड्डियां इनके बता सकता है कि इनके शरीर में इतनी हड्डियां हैं। लेकिन मस्तक पर ब्रह्म तेज छलक रहा है, भजन का तेज छलक रहा है। संत तपोधन होते हैं। आप धन के धनी, सोने चांदी के धनी, जमी के धनी, और संत तपोधनी, तप के धनी। उनके पास भजन रूपी धन होता है। इसीलिए तो देखने को मिलता है बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता संतों की चरण शरण पाने के लिए पीछे पीछे घूमते रहते। महाराज क्यों? उनके पास कुछ है, और वो क्या है? वो तपोधन है, भजन का धन है। एक बार मुख से निकल गया, लोगों का कल्याण हो जाता है। कोई पूछता ना सुदामा जी से कैसे हो? सुदामा जी कहते भैया मेरे बराबर सुखी इस संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सुदामा जी संतोषी है। एक श्लोक में इनकी पत्नी का परिचय दिया। इनकी जो पत्नी, बड़ा सुंदर नाम है सुशीला। क्या नाम है? सुशीला। यथा नाम तथा गुण, जैसा इनका नाम वैसा इनका गुण। और एक श्लोक में इनका परिचय दिया। पतिव्रता पतिम प्राह म्लायता वदनेन सा दरिद्रा सीदमाना सा वीपमानाभिगम्य च। पतिव्रता है, पति को ही परमेश्वर मानने वाली है। तो वर्षों बीत गए विवाह को, लेकिन आज तक अपने पति से ये नहीं कहा कि ऐसी साड़ी हमको ला के दो, ऐसा सूट चाहिए, ऐसा हार चाहिए। माताओं बहनों की तो आदत होती है ना, किसी भी पार्टी में जाए, विवाह में जाए, और वहां जिसको जैसा पहना ओढ़े देखे, तो हमको भी ऐसा ही ला दो। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसा होता है कि नहीं? जैसा पहना ओढ़ किसी को देख लें तो ऐसा सूट चाहिए, ऐसा नेकलेस, ये चीज चाहिए। संत और शास्त्र कहते हैं भैया घर का आदमी कभी पाप कर्म न करे। मुखिया उसे गलत काम कब करना पड़ता है? जब घर वालों की इच्छा की पूर्ति नहीं होती। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए। तो घर का मुखिया सोचता है, बोले अब 1 नंबर से तो मिलना मुश्किल है, चलो 2 नंबर से चालू कर देते हैं। घर वालों को प्रसन्न करना है ना। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन सुशीला ऐसी नहीं है। वर्षों बीत गए विवाह को, आज तक किसी वस्तु की कामना नहीं की, जो प्राप्त हो जाए। एक साड़ी कई वर्षों से पहन रही है, उसमें 20 जगह सिलाई लगी। जो मिल जाए उसी को पा लेना, कभी किसी चीज की इच्छा नहीं। एक दिन की बात, सुदामा जी गए हुए थे कहीं किसी यजमान के यहाँ पूजा पाठ कराने के लिए। घर में सुशीला अकेली थी, और उसी समय एक संत आ गए, एक यति, एक सन्यासी, एक भिक्षुक द्वार पे आया, अलग जगाई, भवति भिक्षाम देहि, देवी को जो तो दीजिए। सुशीला ने सोचा साधु आए हैं, द्वार पे संत आए हैं, कुछ देना चाहिए। पूरी कुटिया झोपड़ी जानवारी, अन्न का एक दाना नहीं। क्या दूं, क्या दूं, व्याकुल हो गई। हम कहा करते हैं भैया भिखारी भीख नहीं मांगते, भिक्षुक भीख नहीं मांगते। याचका नैव याचन्ते बोधयन्ति ग्रहे ग्रहे दीयतां दीयतां दानम् अन्यथा माद्रसी गति। आप किसी तीर्थ में जाएं,
मंदिर दर्शन करके वापस लौटे और मंदिर के बाहर भिखारियों की लाइन लगी हो और कहे बाबूजी रात में देखो अट्टा कट्टा है, मेहनत करके 100 रुपया कमा सकता है, लेकिन क्या करें निकम्मे हैं, भीख मांगने की आदत से पड़ी है ना। ऐसा विचार होता है कि नहीं मन में? प्रेम से बोलो राधे राधे। आज विश्राम दिवस की कथा है ना, तो सच्ची सच्ची बातें की जाएंगी। सच बताओ, ऐसा होता है कि नहीं? होता है ना। किसी भिखारी को देखें, किसी निर्धन को देखें, अरे आदत पड़ी हुई है भीख मांगने की, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। शास्त्र कहते हैं याचका नहीं व याचनते, भिखारी भीख नहीं मांगते। तो बोधयंती ग्रहे ग्रहे, घर घर जाके ज्ञान देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं? बोले दीयताम दीयताम दानम, दान दीजिए दान दीजिए, अन्यथा नहीं दोगे ना तो मातृसी गति, तुम्हारे हाथ में भी कटोरा आ जाए। प्रेम से बोलो राधे। किसी भिक्षुक को देखो, किसी भिखारी को देखो तो उसे देख के मन नहीं बिगाड़ना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए परमात्मा सबकी रोजी रोटी की व्यवस्था करते हैं। किसी को परमात्मा ने नौकरी दे दी, किसी को जमींदार बना दिया, और उसके पास कुछ नहीं तो उसे भिखारी बना दिया। उसकी रोजी वही है, भीख नहीं मांगेगा तो खाएगा क्या? मांगने वाला यदि आपके सामने हाथ पसारता है तो यही सोच के पसारता है कि हाँ सामने वाला दे सकता है। रही मन हो नर मर चुके, जो कहूं मांग न जाए। भिखारी तो पहले ही मरा हुआ है, तो जो मांगता है ना वो तो अपने आप को खत्म करके मांगता है, अपनी हस्ती को मिटा के मांगता है। रही मन वीनर मर चुके, जो कहूं मांग न जाए। उनसे पहले वो मरे, जाके मुख से निकले ना। भिखारी तो पहले ही मरा हुआ है, लेकिन भिखारी को जो मना कर देना वो उससे पहले मरा हुआ है। प्रेम से बोलो राधे। यदि हमें दिया है परमात्मा ने, हमारी सामर्थ्य है और सामने वाले को उसकी आवश्यकता है तो दीजिए दीजिए दीजिए। एक संत जाते थे माधुकरी लेने के लिए ब्रज में, रोज भिक्षा लेने के लिए 4-5 घरों में। एक मैया के यहाँ रोज जाओ और अलग जगह में भवति भिक्षाम देहि। मैया थोड़ी खराब थी, कहती घर में कोई ना है, जा लौट जा। बाबा बेचारे लौटे आते, लेकिन बाबा का भी नियम रोज पहुंचे उसके यहाँ, वो रोज मना करे मेरे घर में कुछ नहीं, मेरे घर में कुछ नहीं, जाओ लौट जाओ। संत फिर भी रोज जाए और रोज मांगे, बुढ़िया रोज मना करे। एक दिन की बात, संत आ रहे थे, उसके घर में पहुंचते उससे पहले घर में भिक्षा मांगी तो उस भगत ने बढ़िया सुंदर गाय के दूध में बासमती चावल काजू बादाम डाल के सुंदर खीर बनाई। बाबा के कमंडल में खीर डाली, गरम गरम खीर। तो बाबा खीर से भरा कमंडल लेके उस मैया के यहाँ पहुंच गए। भवति भिक्षाम देहि। मैया बोली मेरे घर में कछु ना है, लौट जा। बाबा बोले मैया कुछ नहीं है। बोले ना, अच्छा तेरे घर के चूल्हे में राख तो होगी। बोले हाँ राख है। बोले राख ही दे दे, हाँ कुछ तो दे। अब बूढ़ी मैया गुस्सा में राख भर के लाई और खीर से भरे कमंडल में राख दे मारी। बोले ले राख खा ले। एक व्यक्ति पीछे देख रहा था, उसने कहा बाबा ये आपने क्या किया, इतनी सुंदर खीर थी, राख डलवा के बर्बाद कर दी तुमने। संत ने कहा भैया ये तो एक बहाना है, हमें तो इसको लाइन पे लाना है। आज तक इसने कुछ नहीं दिया था, आज राख दी है, क्या पता कल लाख दे देवे। देने की आदत होनी चाहिए, कुछ भी देने की आदत होनी चाहिए। रही मन भी नर मर चुके, जो कहूँ मांगन जाए। उनसे पहले वो मरे, जाके मुख से निकले। आज सुशीला के घर संत पधारे, देवी कुछ दीजिए। सुशीला ने पूरी कुटिया छान मारी, कुछ नहीं मिला। लेकिन यथा नाम तथा गुणा, बड़ी सुशील है ना, रसोई में गई, एक छोटा सा गिलास लिया, जल भरा,
जल भर के तुलसी दल छोड़ के ठाकुर का भोग लगा दिया और जल से भरा गिलास लेकर संत के सामने पहुंच गए। बाबा लो, आज तो मेरे ठाकुर ने जल का ही भोग लगाया है, जल पान करो। और संत ने जब जल पिया ना तो संत के नेत्र सजल हो गए, रोने लगे, बैठ गए। कहने लगे, देवी सुशीला, तेरे जैसी संत भक्ता मैंने नहीं देखी। तुझे एक बात मालूम है क्या? अरे तेरे जो पति सुदामा है ना, वो द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के मित्र हैं, सखा हैं। कृष्ण मेरा मित्र है। सुदामा जी ने आज तक अपनी पत्नी को नहीं बताया था, क्योंकि अपने प्रभाव को छुपाते हैं, अपने प्रभाव को छिपाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, किसी गली मोहल्ले के मेंबर से जानकारी हो जाए, किसी विधायक से जानकारी हो जाए, हाथ मिलाते हुए तस्वीर खिंचवा के घर में टांग लेते हैं। और जो आए, हाँ इनसे हमारी बहुत जान पहचान है, काम हो तो बताना, प्रेम से बोलो राधे राधे। संसारी अपने प्रभाव को दिखाता है और संत अपने प्रभाव को छुपाता है। आज तक नहीं बताया था। और जब सुशीला को पता चला कि कृष्ण मेरे पति के मित्र हैं, ऐसा बताकर संत चले गए। कृष्ण मिलन का बड़ा ही सुगम मार्ग बता गए। हम कहा करते हैं, भैया यदि आपके जीवन में किसी संत महात्मा विद्वान का प्रवेश हो तो समझना चाहिए कि भगवान के धाम से बुलावा आया है, कृष्ण का बुलावा है। संत तो बड़ा सुंदर मार्ग बता के चले गए। सुदामा जी आए सायंकाल, आके बैठे, सुशीला ने जल पान कराया, चरणों में बैठ गए, चरण दबाने लगे। चरण दबाते दबाते सुशीला रो रही है। रोते रोते सुशीला की आंख से एक अश्रु बिंदु टपका, सुदामा जी के पैर पर गिरा। सुदामा जी सिहरन दौड़ गई शरीर में। सुशीला का मुंह ऊपर किया, देवी तो रो रही है। क्यों रोती है? काहे को रोती है तू? किसी ने कुछ कहा? तुझे कोई तकलीफ? सुशीला कहती है, स्वामी जी आज आप जो घर में नहीं थे ना, एक संत पधारे थे, महात्मा आए थे, और वो ऐसा कह रहे थे कि कृष्ण आपके बचपन का सखा है, कृष्ण आपके बचपन का मित्र है। और सुदामा जी को जैसे ही सुना सुशीला के मुख से, तो सुदामा जी भी रोने लगे, नेत्र सजल हो। कहने लगे, देवी तूने कौन सी बात याद दिला दी? कृष्ण केवल बचपन का मित्र नहीं, मेरा लंगोटिया यहाँ है, बचपन का सखा है। सुशीला कहती, कभी मिलने का मन नहीं होता आपका? बोले, रोज आंख बंद करके बैठता हूँ ना माला लेके, मिल के चला आता हूँ। हाँ, रोज मिल के चला आता हूँ। सुशीला सोचती, हो गया काम, ये तो आंख बंद करके मिल के चले आते हैं, लेकिन हमारा कल्याण तो जब होगा जब ये शरीर से मिलने जाए। स्वामी जी आपके चरणों में विनती, आप एक बार शरीर से मिलने जाओ ना। सुदामा जी कहते हैं, देवी यदि कुछ मांगने की भावना से भेजना चाहती है, जीवन में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है। कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता कोई जानिए, जग राम नाम धन। हकीकत में धनी तो वह है जो भगवान का भजन करता है, और मैं तो सुबह से शाम तक भजन करता हूँ, इसलिए मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। और तू किसी वस्तु की आशा करके मुझे भेजना चाहती है, मैं कभी नहीं जाऊँ, नहीं जाऊंगा, मना कर दिया। लेकिन सुशीला चरणों में बैठी बैठी कहने लगी, नहीं मैं कुछ मांगने की थोड़ी कह रही हूँ, मैं तो बस ऐसे ही कह रही हूँ, एक बार मैं आओ, दर्शन कराओ। सुदामा जी बोले, देवी तू यदि ज्यादा जिद करती है तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ खाली हाथ नहीं जाएगा। भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाओ, कुछ ना कुछ लेके जाओ। अपने सगे संबंधी मित्र बंधु बांधव के यहाँ जाओ, कुछ ना कुछ लेकर जाओ। और अपने गुरु के यहाँ जाओ तो जरूर कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। कृष्ण मेरा मित्र है और घर में अन्न का दाना है नहीं, मैं जाऊंगा मुझसे कहेगा क्या लाए हो, तो मैं क्या जवाब दूंगा? घर में कुछ है नहीं, इसलिए मैं नहीं जाता। सुशीला ने सोचा ये नहीं जाएंगे तो फिर कैसे काम बनेगा? यथा नाम तथा गुण, बड़ी सुशील है। बोली मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ।
4 घरों में गई पड़ोस में, और 4 घर से एक एक मुट्ठी चावल की उधार मांग के लाई। माताओं का व्यवहार होता है ना घरों में पड़ोस में, कोई अतिथि आ जाए, चाय बनाओ, चीनी समाप्त हो जाए रसोई में, तो दौड़ी दौड़ी पड़ोस में 1 कोली चीनी दे दो, शाम को आ जाएंगे वापस कर देंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। माताओं का व्यवहार होता है आस पड़ोस। सुशीला चाहती तो एक घर से भी 4 मुट्ठी चावल ला सकती थी, लेकिन पृथक पृथक अलग अलग करते, क्योंकि सुशीला जानती है कृष्ण जब वो पूछेंगे मित्र कैसे हो, एक ही जवाब देंगे मेरे बराबर सुखी कोई नहीं। लेकिन जब 4 घर के चावल आप एक जगह रखो, चारों अलग अलग दिखाई देंगे, कुछ सफेद, कुछ पीले, कुछ साबुत, कुछ टूटे। और जब 4 घर के चावल कन्हैया देखेंगे ना, तो देखते ही जान जाएंगे इसमें से एक भी दाना इसके स्वयं के घर का नहीं। या चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान् पृथक् तण्डुला चैलखण्डेन तान् मधुवा भरते प्रादादुपायनम्। 4 मुट्ठी चावल की, एक विलस्त कपड़ा, 4 जगह सिलाई लगी है, कपड़े की पोटली बना के सुदामा जी के हाथ में। सुदामा जी अपनी पत्नी को कृष्ण भक्ति की शिक्षा देते हैं, देवी भगवान के भजन में ही सार है और सब असार है, भजन मत छोड़ना। बहुत दूर है द्वारिकापुरी, मैं पहुंच पाया कि नहीं, पहुंच भी गया तो वापस आ पाया कि नहीं, भगवान का भजन मत छोड़ना, भगवान का भजन जरूर करना। ऐसा कहकर चले सुदामा। उधड़ी सी रस्सी, टूटा सा लोटा, टूटी सी छड़ी, एक धोती तन पर 20 जगह सिलाई लगी है, नंगे पैर चले कृष्ण से मिलने के लिए, पोटली बगल में दबा रखी। बहुत दिनों तक चले, कई महीने जब बीते तो मार्ग में एक नदी आ गई। सोचने लगे नदी बीच में आ गई, कैसे पार करूं। उसी समय एक नाविक आया, आवाज लगाई, कोई पार जाने वाला है। सुदामा जी बोले हाँ भैया हमें पार जाना, पार उतारोगे का? हाँ बाबा आओ जरूर उतारेंगे। और जैसे ही सुदामा जी नाव में चढ़ने लगे, नाविक ने पूछ लिया बाबा ऐसे ही चढ़ रहे हो या कुछ लेने देने के लिए भी है? सुदामा जी बोले भैया रुपया पैसा हमारे पास है नहीं, और बिना पैसे के तुम पार उतारोगे नहीं तो हमें नहीं जाना, हम तो यही ठीक है। नाविक बोला ना बाबा आओ, हम तो आप जैसों को ही पार उतारते। नाव के एक किनारे पर सुदामा जी बैठे हैं, दूसरे किनारे पर नाविक हाथ में पतवार लिए नाव घेर रहा है और देख रहा है सुदामा जी को। सुदामा जी को लगा ये मुझे क्या देखता है, ऊपर से नीचे तक बार बार निहार रहा है। पूछ लिया अरे भैया ऐसे घूर घूर के हमारे नाव कहाँ देखो तुम? बाबा ये बताओ कहाँ जा रहे हो? सुदामा जी बोले मैं द्वारिकापुरी जा रहा हूँ, वहाँ के जो राजा है ना कृष्ण मेरे बचपन के मित्र हैं। नाविका साहब देखो तुम्हारे मित्र द्वारिकाधीश, ओ द्वारिकाधीश तुम्हारे मित्र। अरे रहने दो बाबा क्यों झूठ बोलो। व्यंग किया। सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए, बोले भैया मेरो कन्हैया ये नहीं देखे कि वस्त्र कैसे हैं, मेरो कन्हैया ये नहीं देखे कि अलंकार कैसे हैं, कृष्ण ये नहीं देखता कि आप क्या दे रहे हो, बल्कि भगवान यह देखते हैं तुम कैसे दे रहे हो, तुम्हारा भाव कैसा है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही विसार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा, भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं उसे लेता नहीं, भाव से एक पुष्प भी दे वो मुझे स्वीकार। चर्चा चली, इतने में नाव किनारे लगी, सुदामा जी उतरे। नाविक से पूछा भैया एक बात और बताओ। पूछो बाबा ये द्वारिकापुरी में कितनी दूर और है? एक बार पुनः नाविक ने बाबा को निहारा ऊपर से नीचे तक और बोला बाबा आपको देख के मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं, दिन भर हिम्मत करके चलोगे तो 2-3 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल पाओगे, और अभी आपको द्वारिकापुरी पहुंचने में 3 महीने का समय और लग जाएगा। सुदामा जी बोले हो गया काम। बैठ गए नदी किनारे और कृष्ण से कहने लगे कन्हैया
मेरी जितनी हिम्मत थी मैं आ गया चल के, अब मेरी बस की बात नहीं, अब तू अपने आप बुला ले यदि मिलना चाहता है। और कृष्ण की तो प्रतिज्ञा है, जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60, सदा संग गावत फिरूं, कबहू न छोड़ूं साथ। सुदामा जी ने वही एक मिट्टी के ढेले का तकिया बनाया, आधी धोती बिछाई, आधी ओढ़ी और कहने लगे, कन्हैया तेरी नगरी बड़ी दूर है, मेरे बस की बात नहीं जो मैं आ सकूं, अब बुलाना है तो तू खुद बुला ले, तेरी नगरी बड़ी दूर, मैं नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। और वही विश्राम करने लगे। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, आना दूर नगरी बड़ी दूर, कन्हई कैसे आऊं रे कन्हई, कैसे आऊं
की ध्वनि कानों में सुनाई पड़ी। मुंह उघाड़ कर देखा तो प्रासादा शिखिरारूढ़ा कुरुनार्योदिदीक्ष्या, बड़े बड़े दिव्य प्रासाद महल दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े। सुदामा जी को लगा कहीं ऐसा तो नहीं मैं स्वप्न देख रहा हूँ। एक आध बार ऐसे थपथपाया अपने आप को, पता चला स्वप्न नहीं हकीकत। एक पथिक जा रहा था राही, रुका, भैया जय श्री कृष्ण, एक क्षण हमारी बात को सुनो। हाँ बाबा बोलो। ये बताओ ये कौन सी नगरी है? पथिक ने बताया बाबा ये द्वारिकापुरी है। मेरी कृष्ण की द्वारिका? बोले हाँ। अच्छा एक बात हो, क्या? मैं द्वारिकाधीश कृष्ण से मिलना चाहता हूँ, दर्शन करना चाहता हूँ, मेरा मार्ग प्रशस्त करो, बताओ मुझे कृष्ण कहाँ मिलेगा, कहाँ दर्शन होगा, कहाँ साक्षात्कार होगा? पथिक ने बता दिया बाबा सीधे चले जाओ, बहुत बड़े स्वर्ण के जो महल देख रहे हो, सबसे ऊंची जिसकी चोटी है, जिसके ऊपर ध्वजा फहरा रही है, बस वही द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण का महल है, वहीं आपकी मुलाकात हो जाएगी। सुदामा जी चले, पहुंचे महल के मुख्य द्वार पर। दो पार्षद खड़े हैं, दोनों को प्रणाम किया। सुदामा जी ने भैया जय श्री कृष्ण। पार्षद बोले बाबा जय श्री कृष्ण, कहाँ से आए, कहाँ से पधारे, क्या काम है, किससे मिलना है? सुदामा जी बोले भैया मेरा नाम सुदामा है, तुम्हारे जो द्वारिकाधीश है ना उनको बचपन को सखा हूँ, मैं बचपन को मित्र हूँ। मैं पोरबंदर गुजरात से आया हूँ। सुदामा मेरा नाम, कृष्ण से मिलना चाहता हूँ। दोनों हाथ जोड़ के बोले पार्षद, बोले हमारे प्रभु के मित्र तो आप जैसे ही होते हैं, हमारे प्रभु से संत और ब्राह्मणों के मिलने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन अभी दोपहर का प्रसाद पाकर हमारे प्रभु विश्राम मुद्रा में है, विश्राम के समय में है। अभी हम जाएंगे तो विश्राम में विक्षेप पड़ेगा, आप ठहरिए हम पूछ कर आते, आज्ञा लेकर आते हैं। सुदामा जी को छोड़कर दोनों गए हैं, दर्शन करें द्वारिकापुरी का। कृष्ण रुक्मणी के महल में विराजमान है, बहुत सुंदर सोने की द्वारिका। अंतःपुर के बाहर एक बड़ा ही सुंदर बरामदा, उसमें बड़ा सुंदर सोने का हिंडोला, एक झूला पड़ा हुआ है। उस झूले में हीरे मोती जवाहरात जड़े हुए हैं। कन्हैया पौड़े उसमें लेटे हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं। रुक्मणी जी पंखा जल रही हैं, सत्यभामा चंवर डुला रही हैं, जाम्बवती पान का बीड़ा लेके खड़ी हैं। सभी रानियां सेवा में हैं, सभी सेवा में। भगवान के पार्षद पहुंचे, प्रणाम किया प्रभु, आपके विश्राम में विक्षेप डालना नहीं चाहते, क्षमा चाहते, गलती हो गई जो आपके विश्राम के समय हम आए, लेकिन क्या करें, द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, एक संत आया है। कन्हैया ने कहा फिर रोका क्यों, आने दिया होता, संत ब्राह्मण से मिलने की कोई मना थोड़ी है, क्यों रोका? बोले आपके विश्राम का समय था ना इसलिए रोक लिया। अच्छा आता पता कुछ पूछा क्या? बोले हाँ।